नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जेड प्लांट की लीफ फॉलिंग पर है। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जेड प्लांट की लीफ फॉलिंग के क्या कारण होते हैं। और इसके चलते ये भी बताती चलूँ कि जेड प्लांट है जो हमारा एक गुड लक प्लांट के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़ाता है। और मोस्टली हम लोगों के घरों में अगर कोई और प्लांट मिले ना मिले, लेकिन जेड प्लांट ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पर ही एक छोटी सी केयर डिटेल देने वाले हैं कि क्या कारण है कि हमारी जेड प्लांट की लीफ फॉलिंग होती है। समटाइम इसकी जो ब्रांचेस है, इसकी लीफ ब्रांचेस बिल्कुल खाली सी हो जाती हैं, जो देखने में सुंदर भी नहीं लगती है। और मेरी एक इस पे जेड प्लांट पर एक मेरी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर। आप जाके इसकी एक वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, इसकी केयर पर है। और जेड प्लांट जो है वो हमारा सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। इसकी जो ये छोटी छोटी लीव्स ही इसको खूबसूरत बनाती है। और इन्हीं छोटी छोटी लीव्स पर ही काफ़ी वाटर स्टोर रहता है, जिसके चलते इसको वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है। और सन लविंग प्लांट होता है, सन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। 2-3 घंटे की धूप इस प्लांट के लिए सफिशेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि इसकी लीफ फॉलिंग के क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, इसकी लीफ फॉलिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। मोस्टली जेड प्लांट ख़राब होने के क्या कारण होते हैं, आज हम सिर्फ वही ही डिस्कस करेंगे। सम टाइम आपने देखा इसकी ब्रांचेस बिल्कुल ही खाली हो जाती हैं, जो इसको खूबसूरत बनाती हैं वो इसकी लीव्स होती हैं, वही गिरने लग जाती हैं। और देखते ही देखते सारा जो लीव्स है इसकी बिल्कुल येलोश हो जाती हैं। तो या फिर इसकी जो लीव्स हैं, इस जो ये बड़े थिक सी लीव्स हैं वो बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं। उसका भी क्या कारण है, आज मोस्टली जितने भी कारण हैं हमारे जेड प्लांट पर जो होते हैं हम वही ही डिस्कस करेंगे। और ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, जिसके चलते मैंने बहुत सारे प्लांट भी बनाए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कारण होता है वो इरेगुलर वाटरिंग होता है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट जो होता है वो सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, इसको वाटर की इतनी नेसेसिटी नहीं होती है। और सम टाइम हम यही सोच कर हम इस पर इरेगुलर वाटर कर देते हैं, जैसे कि एक बार इसको वाटरिंग करा और दूसरी बार तो हम भूल ही जाते हैं इसको वाटरिंग भी करना। तो आप कोशिश करें जब भी आप एक बार वाटरिंग करें तो दूसरी बार तब वाटरिंग करें जब इसकी जो अपर सॉइल है वो ड्राई हो जाए। और ये नहीं कि वो बिल्कुल कुछ दिन तक बिल्कुल ड्राई ही पड़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बिल्कुल रेगुलर होके इसको वाटरिंग करनी है। और साथ में ये भी इसके जो ड्रेनेज होल हैं वो भी हमें चेक करते रहना है कि ये नहीं कि इसके पानी जो है इसके पॉट में रुक जाए और ये हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाए। नहीं, हमें बिल्कुल रेगुलर होके इसकी वाटरिंग। तो मेन कारण जो होता है हमारा वाटरिंग ही आता है। तो हमें कभी भी इसको इरेगुलर वाटरिंग नहीं करनी है और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है इस प्लांट को। और दूसरी बात मैं ये डिस्कस करूँगी कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो जेड प्लांट है ये सन लविंग प्लांट आता है। 2-3 घंटे की धूप इस प्लांट को मस्ट चाहिए ही होती है। और ये देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने जो पॉट रखे हैं ये भी मैंने अपने प्लांट के बीच में जाके प्लांट रखी। यहाँ पर इसको धूप भी बड़े अच्छे से आ जाती है और ये प्लांट के बीच में छुपा भी रह जाता है, ताकि अगर इस पर आफ्टरनून की जो धूप है वो इस प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसलिए यहाँ पर इसको 2-3 घंटे की धूप जो है वो अच्छे से मिल जाती है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये जो कुछ कटिंग्स मैंने ग्रो करी थी बड़े अच्छे से चल रही हैं। और यहाँ पर भी दिखाती चलो, यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग्स ग्रो करी हैं, बड़े अच्छे से चल रही हैं। और फ्रेंड्स, एक कारण और भी होता है इसका कि सम टाइम इस पे अगर हम इसकी अकॉर्डिंग टू इसकी लोकेशन के हिसाब से अगर इस प्लांट को नहीं रखते हैं तो हम देखेंगे कि इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो भी सूख चुकी हुई हैं। और बिल्कुल ही अगर आप इसको बिल्कुल इंडोर जाकर अगर इस प्लांट को प्लेस करते हैं तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, या तो इसकी लीव्स हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाएंगी, या तब भी इसका कारण बन जाता है कि इसकी ब्रांचेज हैं जो खाली हो जाती हैं। इसलिए मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि इस प्लांट को वहाँ रखें जहाँ इस पर 2-3 घंटे की जो धूप है वो बिल्कुल इस प्लांट पर आ जाए। और उसके साथ साथ ये भी मैं बोलूँगी कि बिल्कुल इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने की भी गलती मत करें, क्योंकि जैसे कि अब हमारे समर्स में आफ्टरनून की जो धूप है वो बड़ी ज़्यादा इस प्लांट पर नहीं आनी चाहिए, तब जाके इसकी ये जो लीव्स हैं जो बड़ी थिक सी लीव्स होती हैं वो भी बिल्कुल सूख जाएंगी, जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं
लगेंगी आपको। तो इसलिए इस प्लांट को मॉर्निंग की धूप इस प्लांट के लिए सफिशेंट है। आफ्टरनून की धूप इस प्लांट पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और ये मैंने बात करी इसकी लोकेशन की फ्रेंड्स। और तीसरी बात मैं करूँगी कि इस फ्रेंड्स पे मोस्टली जो हमने देखे गए हैं मिली बग्स का अटैक भी मैंने इस प्लांट पर देखा हुआ है। जब भी आपको लगे कि मिली बग्स का अटैक हो गया हुआ है तो इस प्लांट को कोशिश करिए इसको वॉश करने की। नीम ऑयल से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। किसी डिटर्जेंट में जाके वाटर्स में इसको डिल्यूट करके नीम ऑयल को आप इसको बिल्कुल प्रेशर से इसकी लीव्स को धो सकते हैं। और या तो आप इसकी जो छोटी छोटी जो भी जगह आपको लगती है मिली बग से इफ़ेक्टेड है तो आप इसको प्रून भी कर सकते हैं। और मेरा एक प्लांट है वो बिल्कुल मिली बग्स के अटैक से बिल्कुल येलो हो चुका था। मैं अभी भी आपको बताती हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा काफ़ी मिली बग्स के अटैक से काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ था। और अब मैंने जाके इसको इस जगह पे रिपोर्ट करा है और काफ़ी मैंने इसको नीम ऑयल से मैंने इसको स्प्रे भी करा है। अब देखते हैं ये कितना सर्वाइव कर पाता है। ये भी मेरी नेग्लेंसी की वजह से ही मैं बता रही हूँ कि ये ख़राब हो चुका था। सारी जो जितनी भी ये आपको लीव्स जो दिख रही बिल्कुल येलोइश हो चुकी हुई थी। और अब जाके थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है, लेकिन अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है नेक्स्ट, ये कितना सरवाइव कर पाता है या नहीं। तो मैं बता रही हूँ कि अगर मिली बग्स का भी अगर अटैक होता है तो उसका भी आपको निवारण करना है। तो ये भी एक कारण होता है हमारे जो प्लांट्स के ख़राब होने का। तो फ्रेंड्स मैंने ये बताया आपको, उन कारणों को डिस्कस किया। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो कारण होता है हमारे जो प्लांट का, एक होता है कि नेचुरली अगर हमारा प्लांट बड़ा एज्ड हो चुका होता है तब भी इसकी जो लीव्स हैं वो इसकी लीव्स जो हैं वो खाली हो, ब्रांचेस जो हैं वो इसकी खाली हो जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो प्लांट हम ज़मीन में लगाते हैं उसकी ग्रोथ कुछ और होती है, वो अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी ज़मीन से लेता ही है। लेकिन अगर आपने ये प्लांट जो है पॉट में लगाया हुआ है तो टाइम टू टाइम आप इसको फर्टिलाइज भी करें। ये नहीं कि एक बार प्लांट लगाया आप उसकी सॉइल को चेक नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, उसको अकॉर्डिंग उस प्लांट की जो नीड है उसकी फर्टिलाइजर्स की वो भी नहीं दे रहे हैं। तो वो भी उसके चलते भी ये जो हमारे जो प्लांट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी जो सॉइल है उसको वो देखिए वो कितनी फर्टाइल है या नहीं है। तो उसको सॉइल को भी चेक करें और टाइम टू टाइम इसको रिपोर्टिंग भी करें इस प्लांट को। ये बहुत जल्दी ही प्लांट फुलफिल हो जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। और बस यही कुछ कारण है, और ज़्यादा कुछ भी टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये कुछ केयर टिप्स फॉलो कीजिए और ये जो गुड लक प्लांट है ये आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। बस यही है। इसके आपने मिली बग्स का अगर अटैक होता है तो आपने इसको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। सन लविंग प्लांट है, आपने इसको 2-3 घंटे की मॉर्निंग की जो धूप है वो आपने इसको देनी है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और बड़ी इरेगुलर वाटरिंग भी नहीं इसको करनी है। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी केयर डिटेल आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।